हेलो बच्चों, मैं हूँ श्रीमती के आई डंबल, सरकारी हाई स्कूल कोटूर, तालुक ज़िला धारवाड़ से। बच्चों, मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ हिंदी वल्लरी तृतीय भाषा हिंदी 9वीं कक्षा की पाठ्यपुस्तक से एक बहुत ही सुंदर कविता जिसका नाम है जय जय भारत माता। चलिए बच्चों, आज उस कविता का अध्ययन हम कर लेंगे। तो कविता का नाम है जय जय भारत माता और इसके कवि हैं मैथिली शरण गुप्त जी। बच्चों, चलिए कवि परिचय पर एक दृष्टि डालते हैं। कवि का नाम है मैथिली शरण गुप्त, जिनको आप इस भावचित्र में देख सकते हैं। इनका जन्म 1886 में हुआ। जन्म स्थान है चिरगांव, झांसी जिला, उत्तर प्रदेश राज्य। बच्चों, इनकी प्रमुख रचनाएं हैं पंचवटी, जयद्रथ वध, रंग में भंग, भारत भारती, अनघ, नहुष आदि। इनको प्राप्त पुरस्कार हैं सन 1961 में पद्म भूषण उपाधि और इनके साकेत महाकाव्य पर गंगा प्रसाद पारितोषिक इन्हें प्राप्त हुआ है। आपकी भाषा सरल, सरस और शैली रोचक है। और बच्चों, इनका निधन 1964 में हुआ। आइए बच्चों, कविता का आशय देखेंगे कि इस कविता में कवि क्या संदेश देना चाहते हैं। कवि इस कविता में भारत माता का गुणगान कर रहे हैं। कवि प्रार्थना कर रहे हैं कि इस देश के पावन आंगन से अज्ञान रूपी अंधेरा हटे और ज्ञान रूपी प्रकाश मिले। सब लोग मिलजुल कर भारत माता के यश की गाथा गाएं। बच्चों, चलिए कविता की प्रथम 8 पंक्तियों का गायन कर लेंगे। जय जय भारत माता, जय जय भारत माता, जय जय भारत माता, जय जय भारत माता। ऊंचा हिया हिमालय तेरा, इसमें कितना स्नेह भरा, दिल में अपने आग दबाकर रखता हमको हरा भरा। सौ सौ सोतों से बह बह कर है पानी फूटा आता। जय जय भारत माता, जय जय भारत माता, जय जय भारत माता, जय जय भारत माता। अब देखते हैं इन 8 पंक्तियों में कौन कौन से नए शब्दार्थ हैं। बच्चों, पहला शब्द है ऊंचा। इसका अर्थ होता है उन्नत, या कन्नड़ में इसको कहते हैं यत्तरवादा। इस चित्र में हम देख सकते हैं कि हिमालय एक ऊंचा, विशाल, उन्नत पर्वत है। दूसरा शब्द है हिया, जिसका अर्थ होता है हृदय। हिमालय को इस कविता में कवि ने हृदय के प्रतीक माना है, भारत माता के हृदय के प्रतीक माना है। तीसरा शब्द है आग दबाकर, यानी कष्ट सहकर। अगला शब्द है सोतों से, यानी स्रोतों से या मूल से, यानी हिमालय हमारी भारत में बहने वाली अनेक नदियों का स्रोत है या मूल है। चलिए इन प्रथम 8 पंक्तियों का भावार्थ देखते हैं। कवि इन पंक्तियों में भारत माता का गुणगान करते हुए हिमालय पर्वत और भारत में बहने वाली नदियों का वर्णन करते हैं। चित्र में देखिए बच्चों, हिमालय पर्वत है। हिमालय पर्वत से निकली हुई या हिमालय की गोद से निकली हुई अनेक नदियाँ जो भारत में बहती हैं। आगे चलकर कवि कहते हैं
कि ऊंचा विशाल हिमालय पर्वत भारत माता के हृदय का प्रतीक है, जिसमें भारतवासियों के लिए स्नेह भरा हुआ है। इतना ही नहीं, हिमालय अनेक कष्टों को सहन कर भारतवासियों को हमेशा सुख प्रदान करता है। हिमालय की गोद से बहने वाली अनेक नदियाँ भारत भूमि को हरा भरा रखती हैं। दूसरी 7 पंक्तियों का गायन कर लेंगे बच्चों। कमल खिले तेरे पानी में, धरती पर है आम फले, इस धानी आंचल में देखो कितने सुंदर भाव पले। भाई भाई मिल रहे सदा, टूटे कभी न नाता। जय जय भारत माता, जय जय भारत माता, जय जय भारत माता, जय जय भारत माता। चलिए बच्चों, इन 7 पंक्तियों में आए नए शब्दार्थ देखते हैं। खिले, इसका अर्थ होता है विकसित होना। धरती यानी भूमि, वसुधा या धरा आदि। धानी का अर्थ होता है हल्का हरा रंग। आंचल का अर्थ होता है दामन, पल्ला या छोर। नाता यानी रिश्ता या संबंध। इन दूसरी 7 पंक्तियों का भावार्थ इस तरह है। कवि इन पंक्तियों में भारत के प्रकृति सौंदर्य और भारतवासियों की भावनाओं का वर्णन करते हैं। यानी हम सब भारतवासी अनेकता में एकता को दर्शाने वाली भावना अपने में रखते हैं। कवि कहते हैं कि यहाँ के तालाब सरोवर में कमल के सुंदर फूल खिले हैं और यहाँ की धरती पर आम के फल फले हैं, जो कि भारत की प्रकृति को बहुत ही सुंदर, मनमोहक बना देते हैं। इतना ही नहीं, कवि आगे चलकर कहते हैं कि भारत की हरी भरी धरती की तरह यहाँ रहने वाले लोगों के मन की भावनाएं भी हरे भरे और सुंदर हैं, जो भाईचारे को दर्शाते हैं। अतः कवि प्रार्थना करते हैं कि यह जो भाईचारे का नाता है, ये कभी न टूटे, हम में एकता ऐसे ही बनी रहे, क्योंकि अनेकता में एकता ही भारत की विशेषता रही है। चलिए अंतिम 7 पंक्तियों का गायन कर लेते हैं। तेरी लाल दिशा में ही माँ चंद्र सूर्य चिरकाल रहे, तेरे पावन आंगन में अंधकार हटे और ज्ञान मिले, मिलजुल कर ही हम सब गाएं तेरे यश की गाथा। जय जय भारत माता, जय जय भारत माता, जय जय भारत माता, जय जय भारत माता। चलिए बच्चों, अंतिम इन 7 पंक्तियों के नए शब्द देख लेंगे। लाल दिशा यानी पूर्व और पश्चिम दिशा, जिस दिशा से सूर्योदय होता है और सूर्यास्त होता है। चिरकाल यानी सदा, हमेशा या अमर रहने वाला। पावन का अर्थ होता है पवित्र। अंधकार का अर्थ होता है, शब्दार्थ होता है अंधेरा, लेकिन यहाँ पर अंधकार को अज्ञान रूपी अंधकार हम कह सकते हैं, यानी अज्ञान को अंधेरे के रूप में लिया गया है। यश का अर्थ होता है कीर्ति। गाथा यानी कथा। चलिए इन अंतिम 7 पंक्तियों का भावार्थ देखते हैं। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि भारत की चारों दिशाओं में यानी समस्त भारत में सूर्य और चंद्र का प्रकाश हमेशा के लिए चमकता रहे।
भारत के इस पवित्र आंगन से हमेशा के लिए अज्ञान रूपी अंधकार मिटकर ज्ञान रूपी प्रकाश फैल जाए। क्योंकि बच्चों, भारत सदा से ही समस्त विश्व को ज्ञान रूपी प्रकाश को दे रहा है। भारत बहुत ही ज्ञानी देश है। कवि इसी आशा में कामना करते हैं कि हम सब भारतवासी मिलजुल कर भारत की कीर्ति की गाथा गाएं। तो बच्चों, ये रहा कविता जय जय भारत माता का गायन और भावार्थ। आशा है कि आपने इस कविता को भली भांति समझा है। धन्यवाद।